नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज और नेशनल जागरण। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण को लेकर जिस समय भारतीय संसद में हल्ला बोल था, जहां 33% आरक्षण की बात महिलाओं की चल रही थी, मराठाओं का आंदोलन आपने देख लिया होगा। जिस तरीके से मराठा आंदोलन की वजह से मराठा में क्या पोजीशन चल रहा है, कितने बेचैन है वहाँ की सरकारें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आरक्षण पर आए दिन जंतर मंतर भी अपने संगठनों के साथ ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के और अन्य सवर्ण समाज के लोग आते रहते हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि कल जंतर मंतर की धरती पर होगा बड़ा आगाज़, पूरे देश के ब्राह्मणों का होगा हल्ला बोल। उसी कड़ी में कुछ अपने साथ जुड़े हुए हैं लोग, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका क्या परिचय है और उनका क्या संगठन है और कितना बड़ा आंदोलन कल के डेट में दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है। सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर उपेंद्रनाथ त्रिपाठी, सह संयोजक जी, अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति। कल जो आपके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं और क्यों आप लोग आ रहे हैं? कल जंतर मंतर पर हम लोग को इकट्ठा होने का तात्पर्य है कि हमारी 5 सूत्री मांग है और जिसको हम कई प्रांतों से लेकर के अभी तक करते चले आ रहे हैं। अभी हमने 2 अप्रैल में 2022-23 को जो है इको गार्डन में भी धरना दिया था और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए ज्ञापन भी दिया था। आज हम देश के प्रधानमंत्री को अपनी 5 मांगों को जो है देने के लिए जंतर मंतर पर 7 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं और हम पूरे देश के सारे सामाजिक संगठनों को हम बुला रहे हैं। ब्राह्मण संगठन ही नहीं, सारे सामाजिक संगठनों को बुला रहे हैं। हमारे 5 सूत्री मांगे जो हैं वो 1 नंबर की मांगे है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, योग्यता आधारित पदों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू न किया जाए। दूसरी मांग हमारी है सवर्ण आयोग का गठन हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। चौथी मांग मेरी ये है कि भगवान परशुराम के प्राकाट्य दिवस पर पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। 5वीं मांग हमारी है कि भगवान परशुराम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में निर्मित कराया जाए। और इस सब चीज़ों को लेकर के ब्राह्मण एकजुटता ही नहीं, पूरी सामाजिक समरसता की बात को लेकर के हम सबको इकट्ठा हो रहे हैं कि आरक्षण का आधार कहाँ हुआ है, किसको के आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का क्या फ़ायदा हुआ। आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आर्थिक आधार पर यदि हम आरक्षण नहीं करते हैं और आर्थिक आधार पर हम आरक्षण के लिए हल्ला नहीं बोलते हैं तो ये जो 10 साल से जो है माननीय अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया आरक्षण आज तक वोट बैंक की राजनीति बन के क्यों चल रहा है, इसको समाप्त किया जाए। और देश में जो है सारे प्रकार के, जैसे अल्पसंख्यक आयोग बन गया है, आपका जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया है और मतलब जितने भी सारी जातियां हैं उनको जातियों में बांट करके आपने आयोग बना दिया। तो सवर्ण जो होते हैं आप उनको आरक्षण भी नहीं देते हो और सवर्णों के साथ जो घटनाएं घटती है वो अपनी बातों को किस आधार पर कहेंगे। तो उनके लिए भी उनकी बात सुनने के लिए कोई न कोई आयोग का गठन होना चाहिए ना, इसकी बात हम करते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता में हमको सुविधाएं अलग, उनको सुविधाएं अलग, आप जातियों के आधार पर बांट के काम करते हैं। मंदिरों में हम चंदा चढ़ाएं और हमारे मंदिरों के चंदे को जो है मस्जिदों में दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? उसको हमारे में बांटा जाए। और जो है भगवान परशुराम के भव्य मंदिर की बात हम करते हैं तो भव्य मंदिर का तात्पर्य कि परशुराम जी का और भगवान राम का संवाद हुआ था, ये पूरी दुनिया जानती है। ये प्रथम खंड से जो है वाल्मीकि जी से लेकर के तुलसीदास जी तक लिखा गया है, सारे चीज़ों को उन्होंने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमको ये लगता है कि आज हमारे धर्म ग्रंथों पर लोगों ने टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। तो हम यदि राजनीतिक दलों के नेताओं पर, तुच्छ तरह की राजनीति करने वालों पर अपनी अस्मिता और भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ हो रहे खिलवाड़ों के लिए जवाब देने के लिए हम जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। और इसी के साथ कल हम लोग जो है पूरे देश के ब्राह्मण संगठनों, सामाजिक संगठनों, सबका आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर इस राष्ट्रीय मिशन को जो है सफल बनाएं, इस धरने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।